जो प्रशांत किशोर जी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिहार की जनता के लिए, बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार सरकार ऐसी आएगी हम जन स्वराज की कि बिना जन स्वराज के किसी भी सरकार बन नहीं पाएगी। तेजस्वी यादव कैसे आपको लगता है? देखिए, तेजस्वी जी के पास विजन नहीं है। आज भी अगर उनकी सरकार आएगी, जो उनके सरकार में, लालू जी की सरकार में जो साम्राज्य था वो आने का डर लोगों में है। तेजस्वी जी कभी भी, उनके पास विजन नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका कभी पूरा नहीं। देखिए, ये माहौल तो जनता का, बिहार की जनता का है। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि ये सरकार किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये बिहार की जनता के लिए है। जो प्रशांत किशोर जी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिहार की जनता के लिए, बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, गार्जियन का उन्होंने कहाँ कहा, शराबबंदी एक मुहिम है जिसमें आप जागरूकता कर सकते हैं, किसी के मौलिक अधिकार को आप नहीं छीन सकते। हम उसका प्रचार कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि शराब आप ना। लालू जी की सरकार में जो साम्राज्य था वो आने का डर लोगों में है। तेजस्वी जी कभी, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका कभी पूरा नहीं हो सकता। देखिए, क्राइम करने का तो कोई, जो क्राइम करता है उसका कोई जात तो होता नहीं है, किसी पार्टी का तो होता नहीं है। ये तो आरोप प्रत्यारोप का एक प्रचलन है, लोग लगाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वही भ्रष्ट है। देखिए, प्रशांत किशोर जी, मैंने जैसा कहा ना कि ये जात धर्म में लोगों को बांट नहीं रहे हैं। ये लोगों को कह रहे हैं कि आप ये बिहार जनता की सरकार होनी चाहिए, और उनका जो विचार है शिक्षा को लेके, कल्याण को लेके, शासन प्रशासन को लेकर, आप स्वास्थ्य को लेकर जो ये बातें कह रहे हैं, सबसे मूल चीज है इसमें। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, बिहार में चुनाव है और 2-3 मंथ चुनाव का है और एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर है इसका सूत्रधार। और हम यहाँ पे जनता से जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार। हर पार्टी दावा कर रही है कि इस बार मेरी सरकार आएगी तो मेरी सरकार आएगी। आइए जनता से ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत प्रभाकर यादव हुआ। मैं पटना साहिब से आया हूँ और पटना साहिब की जनता उमड़ पड़ी है। और क्या, बिहार के हर एक कोने से लोग देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी तो गर्मी के कारण बिहार समझिए कि भीड़ छितर बितर हुआ है। नहीं तो ये माहौल जो आप देख रहे हैं, इसका चौगना तौगना लोग जो अपनी इच्छा से बिहार बदलाव के लिए लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। किसका माहौल है इस बार, क्योंकि चुनाव ज्यादा समय नहीं है, चुनाव में 2 से 3 मंथ है। किसका माहौल क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल आएगा? प्रशांत किशोर या फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी या कोई महागठबंधन की बनेगी? देखिए, ये माहौल तो जनता का, बिहार की जनता का है। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि ये सरकार किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये बिहार की जनता के लिए है। जो प्रशांत किशोर जी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिहार की जनता के लिए, बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार सरकार ऐसी आएगी हम जन स्वराज की कि बिना जन स्वराज के किसी भी सरकार बन नहीं पाएगी। नहीं बन पाएगी। लेकिन प्रशांत की सरकार है कि हम बिहार बदल देंगे, आएंगे अगर मेरी सरकार बनती है तो। क्या लोग भरोसा करें, लोग क्यों भरोसा करें उन पे? देखिए, अभी तक आपने जो राजनीतिक पार्टियों के विचार, जिन विचारों को आपने सुना है, उन वादों से बिल्कुल अलग। ये प्रशांत किशोर जी किसी जाति, धर्म, किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता की बात नहीं कर रहे हैं। पूरा बिहार की जनता की बात कर रहे हैं। लोगों, जो गरीबों की मूलभूत सुविधा उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जब लड़ाई बिहार की अस्मिता की, बिहार के लोगों की, बिहार की सुविधा, जो वादे किए गए थे बिहार की जनता से, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था, उस वादा के खिलाफ हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। प्रशांत किशोर के साथ सारा बिहार एक साथ हुआ है। हाँ, सरकार है कि जो गार्जियन है वो शराब पिएगा तो फिर बच्चा का क्या होगा? देखिए, गार्जियन का उन्होंने कहाँ कहा, शराबबंदी एक मुहिम है जिसमें आप जागरूकता कर सकते हैं, किसी के मौलिक अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं। हम उसका प्रचार कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि शराब आप ना पिए। मगर बंद करके किसी भी चीज को, क्या सरकार पूर्ण बंद है? आपको लगता है कि शराबबंदी है? ये सिर्फ इलीगल हुआ है, इसको लीगल करना है। शराब तो आज तक घर तक पहुंच रहा है। सूखा नशा का आप देखिए, जो बिहार में सूखा नशा के बारे में लोग जानते नहीं थे, आज बिहार उड़ता बिहार ना हो जाए, इस बात का डर है। जिस तरह आपने सुना है कि उड़ता पंजाब है, लोग सोलेशन, जो गरीब बच्चे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो शराबबंदी किसके लिए था? कि पटना साहिब से प्रत्याशी बनाया गया है क्या? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, मगर हम लोग जन स्वराज के साथ हैं। बिहार की इतनी सारी पार्टी है, आप जन स्वराज को ही क्यों चुने? प्रशांत किशोर की कौन ऐसी बातें आपको अच्छी लगी कि आप प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन किए? देखिए, प्रशांत किशोर जी, मैंने जैसा कहा ना कि ये जात धर्म में लोगों को बांट नहीं रहे हैं। ये लोगों को कह रहे हैं कि आप ये बिहार जनता की सरकार होनी चाहिए, और उनका जो विचार है शिक्षा को लेके, कल्याण को लेके, शासन प्रशासन को लेकर, आप जो स्वास्थ्य को लेकर जो ये बातें कह रहे हैं, सबसे मूल चीज है इसमें शिक्षा।
जो बिहार की अस्मिता, जिसे शिक्षा के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी जाना जाता था, हम उस गरिमा के लिए हर बिहारियों के लिए प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। मैं ही क्या, बिहार का हर एक जनता भी इनके साथ खड़ा है। आप अगर अपने क्षेत्र में विधायक जीत जाते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए पहला काम क्या कीजिए? देखिए, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। वहाँ पर जिस पार्टी का साम्राज्य रहा है, मैं किसी व्यक्ति का विरोध करने हम लोग नहीं आए हैं, अपनी बात कहने आए हैं। हमेशा विरोध कार्यशैली की होती है। अगर वहाँ पे जन सुराज आती है तो जन सुराज वहाँ पे शिक्षा, जो लोगों की पूंजी की कमी है, क्योंकि वो व्यापार का एक बड़ा गढ़ है, तो सबसे पहले वहाँ पे लोगों की पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। हम लोग की जाम जो है वहाँ पे नियति बन गई है। लोग कहते हैं कि मेरिन ड्राइव बन गया। आप मेरिन ड्राइव से उतरकर आप अगर आएंगे कंगन घाट से उतरकर पटना साहिब के अंदर भीतरी क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो जो 10-5 मिनट में आप पटना गांधी मैदान से पटना साहिब आए हैं, आपको घर पहुंचने में आज भी 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने इतना 2005 के पहले कुछ भी काम नहीं हुआ था, लेकिन जब से मेरी सरकार बनी है 2005 के बाद बहुत काम कर दिए हैं। बिहार को बहुत सारा शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो भी लड़की है बाहर निकल रही है मेरे कारण निकल रही है। देखिए, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, फिर वो दावा क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम लोग इल्जाम कहाँ लगा रहे हैं। हम लोग तो माना इस बात को कि जो 2005 से 10 बीच के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो राज रहा है, वो हम लोग को लगा कि सुशासन लौट के आ रही है। हम लोगों को लगा कि कानून की व्यवस्था बन रही है। लोगों में डर खत्म हुआ था, महिलाएं निकलने लगी थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मगर 2010 के बाद आप देख रही हैं कि हर आदमी डरा हुआ है। प्रशासन, आप देख रही हत्याएं लगातार बढ़ गई हैं। कानून को लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। भय जैसे कानून का डर जैसे खत्म ही हो गया है। और तेजस्वी यादव कैसे आपको लगता है? देखिए, तेजस्वी जी के पास विजन नहीं है। कई बार वो मुख्यमंत्री बनते में रोजगार दिए हैं, रोजगार को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। नहीं, रोजगार कहाँ दिया उन्होंने, उसको प्रूफ तो करे। वो तो माई बहन योजना भी कर रहे हैं, जितना वो दावा कर रहे हैं उतना तो बिहार सरकार का बजट भी नहीं है। तो किस तरह पूरा करें? उनके पास विजन नहीं है। विजन नहीं है। आज भी अगर उनकी सरकार आएगी, जो उनके सरकार में, लालू जी की सरकार में जो साम्राज्य था, वो आने का डर लोगों में है। तेजस्वी जी कभी भी, उनके पास विजन नहीं है। वो मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका कभी पूरा नहीं हो सकता। हर क्षेत्र में जा रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है कितना सपोर्ट जनता का मिल रहा है? क्या देखने को मिला? क्योंकि आप भी जाते होंगे, क्या लग रहा है? देखिए, सपोर्ट कितना जनता का तो अपार समर्थन मिल रहा है। हर किसी को लग रहा है कि प्रशांत किशोर मेरी बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं। हम इनके आने से हो सकता है कि जहां 30-35 साल मैंने 2 सरकारें को देखे, आरजेडी हुआ, जेडीयू हुआ, एनडीए की सरकार, तो 5 साल प्रशांत किशोर जी को भी देखेंगे। इस उम्मीद से जन सैलाब जहां भी जाते हैं वहां जन सैलाब उमड़ पड़ता है। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ता है, क्या लग रहा है वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल, हम लोग पटना साहिब में रह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं। हम लोग जहां जाते हैं, जो शिक्षित बच्चे हैं और जो आज जिन बच्चों को मूलभूत सभ्यता शिक्षा की नहीं मिल रही है, एक उम्मीद से इनकी तरफ देख रहा है। आज एक व्यापारी जो सुरक्षित नहीं है, पटना साहिब में आप जाकर देखिए, एक डर का माहौल है व्यापारियों में। उनको लग रहा है कि फिर से जंगल राज वापस लौट के आया है। तो प्रशांत किशोर का इंतजार पूरा बिहार कर रहा है कि एक बार 5 साल मौका इनको दे के देखेंगे। 35 साल लोगों ने जय सिन्हा वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो आरजेडी के जो क्रिमिनल है, जो नेता बड़े बड़े गुंडे हैं, वो ये सब क्राइम करवा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं इससे? देखिए, क्राइम करने का तो कोई, जो क्राइम करता है उसका कोई जात तो होता नहीं है, किसी पार्टी का तो होता नहीं है। ये तो आरोप प्रत्यारोप का एक प्रचलन है, लोग लगाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वही भ्रष्ट हैं। उन पे तो कई इल्ज़ाम हम लोगों ने लगाया है। इल्ज़ाम क्या, मैंने साबित किया है कि जो माइनॉरिटी की कॉलेजेस हैं उन्हें हथिया लिया है, तो उनके ऊपर ही आरोप है। जिसका मुखिया ही आरोपित हो तो ऐसे सरकार के बात का वजन क्या, और क्या लोग इस बात को मानेंगे? आज एक तरफ मानसून चल रहा है और आप लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, तो क्या विजन लेकर आप लोग जा रहे थे? पुलिस भी रोक दी। देखिए, हम लोग जो बिहार सरकार ने जो वादे किए थे लोगों से कि हम लोग 3 डिसमिल जमीन देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। वो पूरा करना है इनको। फिर उन्होंने वादा किया था कि हर परिवार को, हर दलित महादलित को 2 लाख की ये सेवा दी जाएगी, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। जो ज़मीन की दाखिल खारिज का जिसमें जो घपला है, उसके खिलाफ हम लोग आज खड़े हैं। उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो चलिए, आपने सुना, अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, ये पटना साहिब के प्रत्याशी है, वो जन सुराज के हैं, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पर सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।